हेलो स्टूडेंट्स, तो बेटा हमने स्टार्ट किया था परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस और लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी फैक्टोरियल नोटेशंस की और हमने कुछ क्वेश्चंस बेटे सॉल्व किए थे, कुछ चीज़ें हमने डिफाइन की थी, ठीक है ना। और उसी बात को हम आगे बेटा आज बढ़ाते हैं, ठीक है। तो पहली बार राइट डाउन एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p, ठीक है ना, इन n फैक्टोरियल। एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। किसी प्राइम नंबर p का n फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट, ठीक है। पहली बात बेटा, एक बात आपको हमने पढ़ाई थी बेसिक मैथ्स में, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है ना। यानी अगर x कोई रियल नंबर हो तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और इसकी वैल्यू हो दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, ठीक है ना। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, ठीक है ना। यानी कहा जाए कि मान लो बेटी हम आपसे कहें ग्रेटेस्ट इंटीजर आप 2.5 कितना होगा, तो आप कहोगे 2 होगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। क्योंकि 2 देखिए ऐसा, इसका जो हमने पढ़ाया था आपको याद होगा आपको 1, 2 और ये 3, यानी 2.5 तो यहाँ कहीं होगा। इससे छोटे बहुत सारे इंटीजर्स हैं, उनमें सबसे बड़ा क्या है, 2 है बेटे। कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर 2.6, ये भी कितना होगा, 2 ही होगा। 2.9 कितना होगा, ये भी 2 ही होगा। और अगर 3 कहा जाए तो वैल्यू 3 हो जाएगी। देखिए अगर बेटे हम कहें 1/2 का इंटीग्रल वैल्यू, आप कहोगे 0 हो जाएगी, क्योंकि जब x 0 और 1 के बीच होगा उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो जाएगा। ये बात हमने आपको समझाई थी बेटे लॉगरिथम में, जब हमने बात किया था कैरेक्टरिस्टिक्स और मांटिसा की, ठीक है ना। खैर एक बार फिर हमने रिवाइज कर दिया, ठीक है ना। देखो अगर x की वैल्यू 0 और 1 के बीच होगी तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 0 हो जाएगा। आपसे कहा जाए 1/8 का मतलब कितना, 0, तो इस ब्रैकेट का मतलब होता है द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, ठीक है ना। इस ब्रैकेट का मतलब हुआ दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू x, ठीक है ना। ओके, अब देखिए आपसे कहा जाए बेटा, ध्यान दें आप, लेट EPN, देखो EPN फैक्टोरियल डिनोट्स, ठीक है ना, डिनोट्स एक्सपोनेंट ऑफ अ प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल, ठीक है ना। प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। देन इसकी बेटा डेफिनेशन है EPN फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p प्लस n/p² प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p³ एंड सो ऑन, ठीक है ना। यानी ये डेफिनेशन है EPN फैक्टोरियल की, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है संदीप EPN फैक्टोरियल की, यानी इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n/p प्लस n/p² प्लस n/p³ एंड सो ऑन। देखो बेटा, देखिए ध्यान दो आप, अब आपसे कहा जाए कि बेटा एक स्टेज के बाद जब इसका डिनोमिनेटर
बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो ये वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। नहीं, फ्रैक्शन जब 1 से कम हो जाएगा इंटीग्रल वैल्यू 0 हो जाएगी। आई बात समझ में। तो जहाँ इसका मतलब बेटा दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर, बेटे इसका मतलब दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस और इक्वल टू एक्स, ठीक है ना। आई बात समझ में। यानी पहली बात बेटा, n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट, अब देखो एक्सपोनेंट का मतलब बेटा जैसे कहा जाए, मान लो हम आप पहले तक लिख लो आप EPN फैक्टोरियल की ये बेटा डेफिनेशन है, यानी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n/p प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब प्लस एंड सो ऑन, ठीक है। यानी अब इसका मतलब क्या हुआ हम आपको समझा देते हैं। मान लो बेटा 8 फैक्टोरियल आप क्या लिखते हो, 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो देखा जाए तो यहाँ 2 की पावर 3 है, एक 2 यहाँ आ जाएगा 2 की पावर 4, 2 यहाँ आ जाएंगे 2 की पावर 6 और ये 2 की पावर 7। यानी देखो इसको लिखा जाएगा 2 की पावर 7। अब बेटे 3 देखो, एक 3 यहाँ आएगा, एक 3 यहाँ आएगा, यानी इंटू 3 की पावर 2, ऐसे बेटा 5 की पावर 1। यानी 8 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट कितना है, 7 है। 8 फैक्टोरियल में 3 का एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। अभी नंबर छोटा था तो हमने काउंट कर लिया, अगर नंबर बड़ा हो तो ये बेटा काउंट करना मुश्किल है। तो उसके लिए हमारे पास ये जुगाड़ है कि अगर हमें n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट चाहिए, ठीक है ना। n फैक्टोरियल में अगर हमें किसी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट चाहिए तो आपने कहा दैट इज n/p ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n/p स्क्वायर प्लस n/p क्यूब, ये इंटीग्रल वैल्यूज, ठीक है। ओके, अब देखिए जैसे बेटा हम बात करें एक सवाल की, ठीक है। ये बातें आप मेरे ख्याल से आप अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है ना। चलो देखो, देखो बेटा क्वेश्चन आपसे कहा जाए फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ 2 in 100 फैक्टोरियल, यानी हमें निकालना है E2 in 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना। यानी 2 का एक्सपोनेंट इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है बेटे। एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल, यानी अगर हम 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 2 की कितनी पावर्स उसमें आएंगी, ठीक है ना। तो अब देखो आपसे कहा जाए बेटा E2 इन, हम आपसे कहें 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो बेटा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/2 प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 100/4 2 स्क्वायर प्लस बेटा 2 क्यूब यानी 8 हो जाएगा, प्लस आपसे कहा जाए 2 4 यानी 16 होगा, प्लस 2 की पावर बेटे 5 यानी 32 हो जाएगा, प्लस 100/2 की पावर 64 हो जाएगा, प्लस बेटा
100/128 इस तरह से। और देखो अब ये जो 100/128 है ये 1 से कम है तो इसकी इंटरवल वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी बाकी आगे का पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा। यानी अब आपसे कहा जाए दिस विल इम्प्लाइज कि 2 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू, देखो ये कितना हुआ बेटा 50 हुआ, तो 50 का इंटरवल 50 हो गया। ये बेटे कितना हुआ 25, इसका इंटीजर 25 हो गया, प्लस ये हुआ बेटे 12 पॉइंट समथिंग 1296 या 12 पॉइंट समथिंग, तो इंटीजर वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई। समझ गए आप बात को। देखो अगर आपसे कहा जाए ग्रेटेस्ट इंटीजर 12.2 भी हो, वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। अब बेटा ये कितना हुआ, ये 6 पॉइंट समथिंग है, बोलो तो कितना हो गया वैल्यू 6 हो गई। ये बेटा 3 पॉइंट समथिंग है 3 हो गई, और ये 1 हो गया, बाकी सारा 0 हो जाएगा। और बेटा इसको जो आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 75 10 50 97, दिस इज 97। यानी अगर आप 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करोगे तो 2 की पावर कितना आएगा 97, यानी 2 के 97 फैक्टर्स आएंगे, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटे आपने कहा 97। ठीक है, ओके। इसी तरह से चलिए हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो बेटा आप लिखिए अगला सवाल, देखो आप, ठीक है ना, मिटा दिया जाए। अगर आप लिख लिया तो इसको बेटे हम मिटा सकते हैं, ठीक है ना, हम इसको बेटे मिटा सकते हैं। ठीक है, देखिए हम आपसे कहें एक क्वेश्चन, फाइंड E3 इन 100 फैक्टोरियल, यानी एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर 3 इन 100 फैक्टोरियल। ठीक है ना, एक्सपोनेंट ऑफ प्राइम नंबर P इन 100 फैक्टोरियल। ये बेटे कितना होगा, ये हो जाएगा दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर 100/3 प्लस 100/3 स्क्वायर, यानी 9 प्लस बेटा 100/3 क्यूब 27 प्लस 100 बेटा 81, और आगे सब 0 हो जाएगा क्योंकि आगे डिनोमिनेटर बड़ा होगा न्यूमरेटर से, तो फ्रैक्शन 1 से छोटा होगा, और अगर नंबर 1 से छोटा होगा तो उसकी इंटरवल वैल्यू 0। अब देख बेटा ये कितना हुआ, ये हुआ 33 पॉइंट समथिंग, तो वैल्यू क्या आ गई बेटा, ये 33 आ गई। और यहाँ बेटा कितना हुआ 11 पॉइंट समथिंग, तो कितना आ गया, ये 11 आ गया। यहाँ बेटे कितना हुआ 27, बोलो, यानी 27 इंटू 4 कितना हुआ, ज़्यादा हो गया 27, ये कितना होगा बेटा बोलो 100 आपसे कहा जाए दैट इज कितना हुआ 3 हो जाएगा, प्लस 1, ये 3 पॉइंट समथिंग 1 पॉइंट समथिंग प्लस 0, और इसको ऐड करो कितना आ जाएगा बेटा 48। समझ गए, यानी 100 फैक्टोरियल में 3 की पावर्स कितनी आएंगी 48 आएंगी, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू बेटा 48। ठीक है ना, इसी तरह से, ठीक है बेटे, हम बात करें इसी तरह से। देखो बेटा आपसे कहा जाए हम बात करें, ठीक है ना, कि एक अगला सवाल, एक क्वेश्चन है, आपसे कहा जाए फाइंड E5 और 100 फैक्टोरियल, यानी एक्सपोनेंट प्राइम नंबर 5 का
इन 100 फैक्टोरियल, ठीक है ना, कि 100 फैक्टोरियल में, ठीक है ना, 5 का एक्सपोनेंट क्या होगा, आपने कहा दैट इज दिस इज 100/5 प्लस बेटा 100/5 स्क्वायर यानी 25 प्लस 100/5 क्यूब यानी 125। देखो ये कितना हुआ बेटा, ये 20 हो गया, ये 4 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये नंबर 1 से क्या छोटा है, अगर नंबर 1 से छोटा है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 हो गया, यानी ये आंसर आ गया आपसे कहा जाए 24। यानी बेटे 100 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट आ गया आपसे कहा जाए 24। यानी बेटे अब कुल मिला के इसको हम ऐसा समझा सकते हैं कि अगर हम 100 फैक्टोरियल को एक्सपेंड करें तो 2 की पावर 97 इंटू 3 की पावर कितना लिखा 48 इंटू 5 की पावर 24 ऐसे बेटे होगा। ये इसका मतलब हुआ, ठीक है ना, कि क्योंकि हमने देखा कि 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट 97, 3 का 48 और 5 का 24, ठीक है ना, 5 का बेटा 24, ठीक है। तो इस तरह से आपने कहा, ठीक है बेटे, कि 100 फैक्टोरियल को हम 2 की पावर 97, 3 की पावर 48, 5 की पावर 24। अब दे बेटे, अब हम इस कॉन्सेप्ट का फर्दर एप्लीकेशन कैसे करें क्वेश्चंस में, ठीक है ना। देखो सवाल क्या बेटे, देखो अब क्वेश्चन है फाइंड द नंबर बेटा नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल। यानी अगर हम 100 फैक्टोरियल को बेटा एक्सपेंड करें तो लास्ट में कितने जीरो जाएंगे ये हमें देखना है, ठीक है ना। देख बेटा, अभी अभी आपने कहा कि बेटे 100 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट 97 है और 3 का एक्सपोनेंट 48 है और 5 का बेटा कितना है 24। तो आप ये देखो, आपसे कहा जाए 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2 रेज़ द पावर 97 इंटू 3 रेज़ द पावर 48 इंटू 5 रेज़ द पावर 24। इस तरह से देखो बेटे, आपको पता है अगर आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 0 नहीं मिलेगा, 3 को 5 से नहीं मिलेगा, यानी जब 2 और 5 आपस में मल्टीप्लाई होंगे तभी हमें 0 मिलेगा। यानी एक 2 और एक 5, फिर दूसरा 2 दूसरा 5, तीसरा 2 तीसरा 5 और 5 बेटे 24 ही है। तो इसका मतलब आपसे कहा जाए कि नंबर ऑफ जीरोज एट द देख बेटा एंड ऑफ 100 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 24। यानी अगर हम 100 फैक्टोरियल को पूरा सॉल्व करें 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97, तो इस तरह से बेटा उसके एंड में नंबर ऑफ जीरोज आएंगे 23, ठीक है ना। नंबर ऑफ बेटा जीरोज आएंगे 23, ठीक है ना। अब दे बेटे, आपसे कहा जाए और हम इसका बेटे एप्लीकेशन किस तरह से हो सकता है या सवाल कैसे आ सकता है, ठीक है ना। अब आप एक क्वेश्चन और लिखिए, ठीक है बेटे, आप एक सवाल और लिखिए, ठीक है। देखो
ध्यान दो बेटा, क्वेश्चन है प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल, बेटे सवाल है प्रूव दैट 33 फैक्टोरियल is divisible by 2 raised the power 19। ठीक है बेटा, and find the largest integer n, also find the largest integer n for which 33 factorial is divisible by 2 raised to the power n। ठीक है ना, divisible by 2 raised to the power n। ठीक है ना, यानी बेटा हमें ये दिखाना है कि 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 19 से डिविजिबल है, और ये भी बताना है कि वह लार्जेस्ट इंटीजर जिसके लिए 2 की पावर n डिवाइड्स 33 फैक्टोरियल। करना क्या होगा कि बेटा हमें 33 फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकाल देना है। E2 इन 33 फैक्टोरियल, देख कितना आ जाएगा, क्या आ जाएगा 33/2 प्लस 33/2 स्क्वायर प्लस बेटा 33/2 क्यूब प्लस 33/2 की पावर 4 प्लस 33/2 की पावर 5, और इसके बाद तो सब जीरो हो जाएगा। और देख बेटा ये कितना हुआ, ये हुआ 33/2 यानी 16 पॉइंट समथिंग, तो इंटरवल वैल्यू कितना हो गई 16 हो गई। ये बेटा 33/4 यानी 8 पॉइंट समथिंग, तो इंटरवल वैल्यू 8 हो गई, प्लस बेटा 4 पॉइंट समथिंग वैल्यू 4 हो गई, प्लस 2 पॉइंट समथिंग वैल्यू 2 हो गई प्लस 1, और आपने जब इसको गिना तो 16, 22, 4, 26 कितना बेटे, ये आ गया हमारे पास 31। ठीक है ना, ओके, ये आ गया दैट इज 31। यानी बेटे ये जो इसका मतलब हुआ क्या कि जो 33 फैक्टोरियल है ना, ये 2 की पावर कितना आ जाएगा 31, आगे 3 का पावर मान लो 1 कुछ भी है। अब ये बेटे देखो, अगर इसको हम कहें 2 की पावर 19, तो ये 2 की पावर 19 से डिविजिबल है, ये 2 की पावर 20 से भी है, 2 की पावर 30 से भी है, 2 की पावर 31 से भी है, लेकिन अगर कहा जाए 2 की पावर 32 तो इससे ये डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ऊपर 2 के कितने फैक्टर्स 31 है, नीचे कितना 32 है, एक 2 नीचे बच जाएगा। यानी पहली बात कि अगर प्रूव करना हो कि 33 फैक्टोरियल 2 की पावर 19 से डिविजिबल है, तो आप यहाँ दिखा सकते हो कि न्यूमरेटर में 2 के 31 फैक्टर्स हैं और डिनोमिनेटर में 29 हैं, तो डिविजिबल हो गया। और सेकेंड पार्ट है आल्सो फाइंड द लार्जेस्ट इंटीजर एंड फॉर विच 33 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 2 की पावर n। यानी अब लार्जेस्ट कितना होगा बेटा 31 होगा, यानी n की लार्जेस्ट वैल्यू जिसके लिए 33 फैक्टोरियल 2 की पावर n से डिविजिबल होगा वो वैल्यू क्या होगी 31। ओके, तो बेटे इस तरह से ये एप्लीकेशन है फैक्टोरियल के। ठीक है ना, आई बात समझ में, ये बेटे एप्लीकेशंस हैं फैक्टोरियल के। ठीक है, और हम बात करें बेटा अगले क्वेश्चन की। ठीक है ना, आप देखो ध्यान दो बेटे, आपसे कहा जाए राइट डाउन अगला सवाल। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिया आपने, नोट कर लो। अब देख बेटे
आपसे कहा जाए ध्यान दें आप, देखिए एक क्वेश्चन है, फाइंड द एक्सपोनेंट ऑफ, ठीक है बेटा, ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल, इन 180 फैक्टोरियल। अब दे बेटा, अब ये प्राइम नंबर नहीं है और हमने पढ़ा क्या है कि n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट, तो हम कह रहे क्या, हम 80 का बेटे प्राइम फैक्टर देखें तो 2 की पावर 4 इंटू 5, ठीक है ना। तो करें क्या बेटे, अब हम 180 फैक्टोरियल में 2 और 5 का हम फाइंड करें एक्सपोनेंट। देखो बेटे, अब थोड़ा बहुत आपको हम होमवर्क क्लास के साथ साथ ही देंगे। देखिए ध्यान दो, अब बेटा हमारे पास देखो क्वेश्चन क्या था कि 80 का 180 फैक्टोरियल में एक्सपोनेंट। अब 80 तो प्राइम नंबर नहीं है और हमने पढ़ा हुआ है कि n फैक्टोरियल में किसी प्राइम नंबर p का एक्सपोनेंट, ठीक है। तो बेटा हमने क्या किया, हमने 80 को क्या किया, फैक्टराइज कर लिया प्राइम फैक्टर, तो 2 की पावर 4 इंटू 5। अब क्या करें, अब बेटे हम E2 इन 180 फैक्टोरियल, और ये आप खुद निकालो, बहुत प्रैक्टिस करा चुका हूँ। और बेटा ये आ जाएगा 176, ये आ जाएगा 176। और दूसरी बात E5 इन 180 फैक्टोरियल, ठीक है ना, यानी 180 फैक्टोरियल में 5 का एक्सपोनेंट आप फटाक से बेटा निकाल लो, ठीक है ना। आपसे कहा जाए हम इसको बेटा फाइंड कर लें, तो आपने कहा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बेटा 44, ठीक है ना। अब देखिए, अब 2 की पावर बेटे कितना है, 4 है, तो आपसे कहा जाए कि एक्सपोनेंट ऑफ 16 इन, अब देखिए इसका मतलब हम आपसे कहें बेटे कि एक्सपोनेंट ऑफ 16 इन 1, देखो इन 180 फैक्टोरियल, 180 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 176 अपॉन 4, और ये कितना आ गया, 44 आ गया। देखिए समझो बात को बेटा, आई बात समझ में, यानी देखिए 16 का 180 फैक्टोरियल कितना होगा, 176/4, क्योंकि ई की पावर कितना, यहाँ 2 की पावर बेटे कितना 4 है। इसका मतलब एक्सपोनेंट ऑफ, ध्यान देना बेटा, एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन, इसका मतलब दिस विल इम्प्लाइज, हम आपसे कहें बेटा एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये 44 आ जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है ना। यानी देखो एक 16 का और एक 5 का, एक 16 का एक 5 का, ये आ गया बेटा 44, ठीक है ना। आई बात समझ में, यानी एक्सपोनेंट ऑफ 80 इन 180 फैक्टोरियल इज, आपने कहा दैट इज बेटे, आपने कहा कितना 44, ठीक है। और एक और क्वेश्चन की हम आपसे बात करेंगे, ठीक है। राइट डाउन, देखो बेटा, देखिए आप ध्यान दें, क्वेश्चन, राइट डाउन, फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल्स, देखो फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव
पॉजिटिव इंटीग्रल्स फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल्स, ठीक है ना, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन डज एन फैक्ट इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एन फॉर हाउ मेनी पॉजिटिव इंटीग्रल ऑफ एन does n factorial ठीक है ना, does n factorial, ठीक है ना, end with precisely 25 zeros, end with, देख बेटा, end with, ठीक है ना, precisely 25 zeros, precisely 25 zeros, ठीक है ना। यानी अगर n फैक्टोरियल के एंड में 25 जीरोज हों तो n की कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगी, ठीक है ना, n की बेटा कितनी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज होंगे, ठीक है ना। यानी बेटा नंबर क्या दिया हुआ है, देखिए, गिवन दैट नंबर ऑफ जीरोज एट द एंड ऑफ n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 25, ये बेटा दिया हुआ है। यानी तो कुल मिला के इतना तो क्लियर है कि आपको देखिए, अगर हम n फैक्टोरियल में 2 का एक्सपोनेंट निकालें और 5 का निकालें तो बेटा 2 का ज़्यादा ही होगा। यानी जो 5 का एक्सपोनेंट होगा वही नंबर ऑफ जीरोज होगा एट द एंड। आपने आप पिछले क्वेश्चन में देखा था कि 100 फैक्टोरियल में के एंड में नंबर ऑफ जीरोज, तो जो एक्सपोनेंट 5 का था वही नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक है बेटा, समझ रहे हो ना, क्योंकि 5 का एक्सपोनेंट हमेशा कम होगा 2 के एक्सपोनेंट से। यानी इसका मतलब बेटा आपसे कहा जाए एक्सपोनेंट ऑफ E5 इन x फैक्टोरियल इज इक्वल टू 25, ठीक है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है बेटा। यानी आपसे कहा जाए हमने n तो मान ही लिया है n फैक्टोरियल, बेटा इसका मतलब n अपान कितना 5 प्लस बेटा n अपान 25 बस इज इक्वल टू कितना है बोलो 25 है। यानी द ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n अपान 5 प्लस n अपान 25। देखो आगे बेटा आप चाहो तो लिख दो n अपान 5 क्यूब यानी 125 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 25। चलो n बेटा नहीं पता, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान देना, अगर बेटे हम ध्यान दें n की वैल्यू, देखो ये है 25, यानी बेटा देखिए अगर n की वैल्यू हम कहें 125, देखो यानी n अपान 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर, n अपान 25 ग्रेटेस्ट इंटीजर। देखो बेटे आप ध्यान दो, अब देखिए n की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो आपसे कहा जाए, देखो बेटा ध्यान देना, ये देखो n के मल्टीपल देखो 100 में तो बेटा ये कहाँ 48 पहुँच रहा आपको पता है। अगर हम n को 105 लें तो कितना 21 बनेगा, ठीक है बेटा, और एक 1 बन जाएगा 25 आ जाएगा। यानी इसका मतलब स्मॉलेस्ट वैल्यू, स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 105। और देखो अगला क्या आएगा, देखो 110 पे वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, यानी n 105
स्मॉलेस्ट वैल्यू 2 है एंड नेक्स्ट 4 वैल्यूज विल बी एंड नेक्स्ट 4 values will be 106, 107, 108 and 109। ठीक है बेटा, n09 यानी n की बेटे 5 वैल्यूज हैं। यानी आपसे कहा जाए, देखिए इसका मतलब यहाँ देखो आप या यहीं देख लो, दिस विल इम्प्लाइज n इज इक्वल टू 105, 106, 107, 108, 109 यानी नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 5। फिर समझना बात को, ठीक है ना। यानी n की जो नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी हो गई, देखिए आप n की ये वैल्यूज यहाँ पुट करोगे तो आपको 25 आंसर मिलता जाएगा। यानी आपसे कहा जाए कि अगर n फैक्टोरियल के एंड में 25 जीरोज हों तो n की 5 वैल्यूज हैं 105, 106, 107, 108 एंड 109। ठीक है बेटा, एंड 109। ठीक है, ओके। तो बेटे आप, ठीक है ना, इसको आप एक बार यूज करो और एक बार आप इसको रिवाइज करो बेटा, रिवाइज करके, ठीक है ना, इसको आप, ठीक है, ओके, नोट्स बनाओ। पहली बार बेटा वीडियो देखिए और तुरंत आप उसका नोट्स बनाओ और नोट्स बनाने के बाद उस नोट्स को आप तुरंत क्या करो, रिवाइज करो। ठीक है ना, ये तरीका होगा आपके पढ़ने का। ठीक है बेटा, रिवीजन आपको एट अ टाइम ही देना है। ठीक है ना, आपको रिवीजन एट अ टाइम ही देना है। आई बात समझ में? तो ये था बेटा अबाउट फैक्टोरियल। ठीक है ना, यानी फैक्टोरियल नोटेशन क्या होता है, इसकी बेटे प्रॉपर्टीज़। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम थ्रू डीपीपी देंगे। ठीक है ना, आप उनको सॉल्व करिएगा और नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे। हमने आपसे कहा था इस चैप्टर का नाम है टेक्निक्स ऑफ काउंटिंग। देखा जाए बेटा, हम गिनती तो कर रहे हैं कि आपसे कहा जाए कि 100 फैक्टोरियल में 2 कितनी पावर्स होंगी। अब आप अगर 100 फैक्टोरियल को आप अगर मल्टीप्लाई करने लगो तो 1 घंटा लग जाएगा। 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू, समझ गए। लेकिन हमने अब विजुअल काउंटिंग ना करके कुछ हमने काउंटिंग के मेथड्स, काउंटिंग की टेक्निक्स। ठीक है, ओके। तो इतना बेटे आप नोट करिए फटाफट।